हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ भूपेंद्र सिंह फ्रॉम दी एफएनएफ। आज हम बात करेंगे स्लीप योर वे टू वेट लॉस। सो हाउ आप जब सोते हो रात में तो आपकी बॉडी कैसे हेल्प होती है एंड हाउ इट हेल्प्स यू टू लूज़ मोर वेट, दैट इज़ द टॉपिक। सो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, फर्स्ट विल बी प्रॉब्लम्स विच जनरली आवर पीपल फेस and for not getting adequate sleep. Second will be why sleeping is so important for 7 to 8 hours जो हम नॉर्मली सोना चाहिए हमें हमारी बॉडी के लिए, वो क्यों ज़रूरी है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पे। तीसरा होगा विल डू अ स्मॉल ब्रीदिंग एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू गेट बेटर स्लीप एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ एंड वाई इट हेल्प्स। उसके अलावा कि अदर नॉट टू डू लिस्ट जो हमें नहीं करना चाहिए रात को सोने से पहले, वो हम चीज़ों पे भी बात करेंगे और कि कौन सा फूड और कैसे वो आपको हेल्प कर सकता है टू इम्प्रोवाइज़ योर स्लीप, हम उस पर भी बात करेंगे। सो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टू बिगिन विथ इज़ दैट हमें क्यों प्रॉब्लम होती है और हमें क्यों इतनी अच्छी नींद नहीं आती है। तो उसका फर्स्ट रीज़न बोल सकते हैं आज की तारीख में है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं बिफोर स्लीपिंग और फॉर लॉन्ग आवर्स इवन बिफोर यू गो टू बेड वी बीन डूइंग इट दिस वे वेर यू आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम बिकॉज ऑफ द इंटरनेट यूजेज। दैट इज़ वन प्राइमरी रीज़न जिसमें हम रात को हम जब बैठते हैं सोने से पहले, आज की तारीख में ज़्यादा करके हम सब फ़ोन्स बहुत यूज़ करते हैं। सो वी सेट ओवर द फ़ोन एंड मे बी वी स्पेंड 15 मिनट्स 20, जो करते करते आधा एक घंटा हो जाता है। आजकल तो हम कई मूवीज़ या कई सीरियल्स भी ऑनलाइन ही देखते हैं, फ़ोन पे देखते हैं या इंटरनेट पे जाके देखते हैं, या कई लोग रात को इंटरनेट पे काम भी करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट कि जब भी आपकी बॉडी स्लीपिंग मोड में जा रही है, सो दिस पर्टिकुलर जो रेज जो फ़ोन्स या जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से जो आती हैं, दैट डिस्ट्रैक्ट्स एंड दैट मेक्स द स्लीप गेट डिप्राइव्ड। सो आपको लगता है कि अभी मुझे नींद नहीं आ रही है बिकॉज यू सो फोकस्ड एंड यू स्टिल ट्राइंग टू डू सो मच ऑन वॉट एवर यू वर्किंग और वॉट यू ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व विद when you are watching a series or maybe a movie or even if you're reading something. So ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्लीप एपनिया और हमें स्लीप डिप्राइव्ड फीलिंग आती है। दूसरा होता है साइमल्टेनियसली आपका शुगर इनटेक क्या है सोने से पहले। मैनी ऑफ द पीपल हुम आई नो उनको रात को सोने से पहले कुछ मीठा खाना है, ये उनकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, और वो उसको फॉलो करते हैं, उससे भी उनको नींद में आने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा हम बोल सकते हैं जैसे कि इर्रेगुलर स्लीपिंग आवर्स, उसका डेफिनेशन ये है कि 99% ऑफ द पीपल गेट अप एट ए पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप एट 5:30 in the morning every day, irrespective I sleep at 10, 9, 11, 12 or even at 2 o'clock. I want to get up at 5:30 because that is my routine. So हमारे यहाँ हम अपने आप को वैसे कैलकुलेट कर रखते हैं कि हमें उठना इतने ही बजे, बिकॉज यू हैव योर एंटायर डे प्लान्ड फॉर दैट। सो आप 5:30 या 6 o'clock जो भी टाइम पे आप उठते हो, अगर आप लेट सोते हो आपने उठना है उतना ही है। सो आपके नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो कई ड्यू टू वर्क और मे बी ड्यू टू लेजर और ड्यू टू सोशल लाइफ लेट सोते हैं, तो कभी आप 10 बजे सो रहे हो, कभी आप 11 बजे सो रहे हो। सो योर बॉडी डज नॉट रियली नो कि आप कितने बजे सोने वाले हो। ओके, सो द बॉडी ऑलरेडी गिव्स यू ए सिग्नल कि हमें इतने, अभी मैं स्लीपिंग मोड में जा रहा हूँ और मैं थक चुका हूँ, मुझे सोना चाहिए। दैट इज़ हाउ द इवनिंग सेट्स इन फॉर एवरीवन। लेकिन अगर आप वो एवरीडे चेंज कर रहे हो, सो द बॉडी इज़ ऑलवेज इनटू टेंशन एंड इनटू स्ट्रेस, डज नॉट नो कि मुझे कब सोने मिलेगा या कितने बजे मैं सोने जाऊंगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न ऑफ इर्रेगुलर स्लीप। फिर
फोर्थ हो सकता है जैसे कि कई लोग दिन भर ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन रात को जब घर आते हैं दे वांट टू ईट मोर. दे रियली रिमूव देयर एंटायर फ्रस्ट्रेशन ऑन द फूड एंड देयर एंगर ऑन द फूड इन देयर लास्ट मील, बिकॉज दिन भर में उन्हें खाने ठीक से मिला नहीं है. मे बी ऑफिस वर्क और मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो जैसे आपको शांतिपूर्वक या रिलैक्स होकर जो आपको खाना है वो आपको मोटिव या वो टाइम नहीं मिला है. होम इज़ अ प्लेस वेर इन यू कम इन, यू जस्ट सिट and you enjoy your meal. So in that you end up to have more than what you want, because you want to cover your entire day wherein you've lost that much time of not eating and eating happily. So that is another reason which makes you feel very stuffed and you feel like, you know what, I have eaten up to my throat and now I cannot breathe. जब आप सोने जाओगे 1 घंटे या 2 घंटे बाद भी, तो आपको ऐसे लगेगा कि फूड आपके यहाँ अभी भी है, जिसकी वजह से आपकी स्लीपिंग पैटर्न अगेन डिस्टर्ब होती है. सो प्रॉब्ली अगर आप 10 बजे सोने गए हो लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि आपका स्टमक फुल, आपका थ्रोट फुल, आपका स्टमक फुल है, आप ऑटोमेटिकली आगे जा रहे हो और आपकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है. दैट इज़ अनदर रीज़न. कई लोग होते हैं, द फिफ्थ पॉइंट वुड बी, कई लोग होते हैं जो बहुत कम खाते हैं रात को. कहते हैं हमको रात को खाना नहीं है ताकि हम वेट लॉस करें. उससे भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी आपकी बॉडी में उतना फूड नहीं गया है, यू विल कीप ऑन फीलिंग हंग्री एंड यू नो द बॉडी वांट्स दैट मच फूड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट कि आप दिन भर में जितनी आपने मेहनत की है फिजिकली मेंटली, रात में सोने के टाइम पे वो बॉडी रिकवर करे. तो फूड इज़ वन, न्यूट्रिशन इज़ वन सोर्स जो वो यूज़ करती है आपको हेल्प करने में, आपको रीबिल्ड करने में, सो दैट यू गेट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी एंड गो विद योर डेली रूटीन. सो उस दौरान अगर आप अंडर ईट करते हो तो भी कई लोगों को ऐसे होता है कि स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, बिकॉज यू फीलिंग हंग्री. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एट दैट मोमेंट get irritated, get angry and they reach out to sugar. That is one reason. So you can just try and fix this and understand कि आपको sugar craving क्यों आ रही. That is your emotional state of mind. So less meal is also bad, no meal is also bad. So these are few reasons जिसकी वजह से आपको sleep deprivation होता है और आप आगे बढ़ जाते हो अपने टाइम से, जहाँ पे आपको जिस टाइम पे आपको सोना चाहिए. और दूसरी रीजंस है, कई लोग ऑल्सो स्लीप इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, आई वुड टर्म देम एज अ वॉचमैन, वेर इन दे फील ओके शायद बेल बजी है, शायद कोई बाहर आया है. दिस इज़ मोस्ट कॉमन विथ वुमेन, बिकॉज if the husband or you know, even as a child the father used to come late from work or used to stay out for long hours, come late, the mother had the trend, the daughter gets it. When you get married, you know, you start feeling the same way and maybe the husband is following the same kind of routine of coming home late, जिसकी वजह से a wife always feels और a woman always feels कि शायद कोई आया है, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सो लिया, मैंने ज़्यादा डीप स्लीप में चले गई तो बेल बजेगी, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी तो कई देर तक वो बाहर रुके रहेंगे, क्या अगर मैंने फ़ोन आंसर नहीं किया. सो साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इन योर हेड यू ट्रेंड योर सेल्फ दैट यू नो व्हाट, आप डीप स्लीप में मत जाओ क्योंकि अगर बेल बजेगी आपको उठाना है. कई बार ऐसे भी होता है, इट बिकम्स अ पैटर्न वेर इन द हस्बैंड इज़ कमिंग ऑन टाइम, द फादर इज़ कमिंग ऑन टाइम, or anyone else from the family is coming in time, maybe your daughter, maybe you know your sister, anyone. So जो भले वो घर पे टाइम पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी योर स्टेट ऑफ माइंड इज इन दैट सेंसेस दैट शायद कोई बेल ना बजा दे. सो वो बंदा एक वॉचमैन की तरह सोता है, जो हमेशा चाहता है कि मैं चौकन्ना रहूं और जो मेरा टास्क है दरवाजे खोलने का या कुछ और काम करने का, वो कहीं टूट ना जाए. सो वो भी एक रीज़न है जहाँ पे कई लोग स्लीप डिप्रिवेशन में चले जाते हैं. एंड दूसरा है, वी कैन ऑल्सो टर्म दैट यू नो, कई लोग लाइट्स भी ऑन होने पे डिस्टर्ब होते हैं या हल्की सी नॉक से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डोर बेल और समवन कमिंग इनटू द हाउस लेट नाइट, लेट्स पुट इट दैट वे. अब कोई अगर आप लेट नाइट जाओगे या कोई और आता है तो लाइट ऑन करोगे ही करोगे, बिकॉज यू नीड टू डू योर टास्क बिफोर यू गो टू बेड, मे बी ईट और मे बी गेट फ्रेशन अप, मे बी चेंज क्लोथ्स, मे बी हैव अ शावर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द टास्क. तो आपने लाइट ऑन करनी ही है. इसमें भी कई लोगों को डिस्टर्बेंस होती है. सो इट इज़ ऑलवेज अ पैटर्न
which you can sit and rethink, work backwards कि what is the pattern which is disturbing you with an emotional state of mind, which is making you react and get off your sleep and not give you good sleep. So हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है. So ये कई reasons हैं जिसकी वजह से कई लोग अपनी स्लीप पूरी नहीं कर पाते हैं. So इसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों 7 to 8 hours is so important and how it helps to have a good sound sleep for the body to burn more fat. So जब हम सोते हैं कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ फैट सेल्स. लेट्स से टू बिगिन विद, जब आप सो रहे हो आपकी बॉडी फर्स्ट कार्ब्स यूज़ करती है एज एन एनर्जी सोर्स फॉर रिकवरी, देन इट मूव्स टू फैट. सो when the fat stores, it uses those particular fat cells to use them as the energy source and to help with the entire mechanism throughout the night. Because अगर आप 7 to 8 hours अगर आप खाना खाने के बाद अगर आप सोते हो, and it is almost a gap of till the time you get up is almost you can say 8 to 10 hours, and in which we put in 7 to 8 hours of sleep. So initial few hours में इंसुलिन यूज़ होता है, कार्ब्स यूज़ करते हैं, और जैसे जैसे नाइट प्रोग्रेस होती है बॉडी फैट यूज़ करना शुरू कर देती है टू यूज़ देम एज एनर्जी सोर्स एंड हेल्प यू विथ योर रिकवरी. दैट इज़ द टाइम ऑल्सो वेर इन दीज हार्मोन्स आर बीइंग यूज्ड बाय दीज फैट सेल्स which also takes care of your hunger. That is why when you sleep for your entire night you do not feel hungry in between. If you do feel hungry, that is a very rarest case, then you need to rework and understand what is the pattern in terms of eating throughout the day. This is another topic altogether. However, we'll again continue with the core point कि जहाँ पे आपकी बॉडी आपकी हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है जो आपको हंग्री फील करने से अवॉइड कर रहा है बॉडी को, एंड आपकी बॉडी को फुल फील करता है. योर ब्रेन इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड. सो एंड इन द एंटायर नाइट इट हेल्प्स टू टेक्निकली यूज़ द बॉडी फैट टू बर्न द फैट, जिसकी वजह से जब आप एडिक्वेट स्लीप लेते हो योर एंटायर रिकवरी मैकेनिज्म इज सो गुड. You will automatically feel that the body, you feeling fresh from inside, and there is no bloating, no acidity what you feel immediately after maybe getting from sleep. जब हम कम सोते हैं these hormones are not being used and negative hormones are being released, जिसकी वजह से irritation, anxiety, stress आता है. एंड कई बार आप देखोगे कि the biggest way how to analyze this is to understand this is to see the stomach area. If you are sleeping very well, you will suddenly feel that you're losing the stomach area and it is going inside. The bloating which is there, वो completely अंदर जा रही है. और अगर आप बराबर नहीं सोते हो, you will always see the stomach coming out. That is one big reason wherein you would feel that कि due to less sleep the stomach is out and due to good sleep the stomach is in. It is also because आप जब सो रहे हो आपकी इतनी अच्छी 7 to 8 hours की रिकवरी है, योर बॉडी इज़ वेरी सेटिस्फाइड, योर ब्रेन इज़ सेटिस्फाइड, विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू टू बर्न द फैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द नाइट एंड मेक यू फील हेल्दी एंड लीन, and also make you feel slimmer from all the areas wherein you feel fat. So if you do this sleeping pattern of 7 to 8 hours of good sound sleep for next 7 to 10 days, because your body would take 7 days to adapt and accept this, sleep like a baby, and you would see that you are being lean like a baby over a period of time. It's a big process. 7 to 10 days is something which will make you feel motivated, जहाँ पे आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे. जैसे आप उसको 1 month करोगे, 2 months करोगे, 3 months करोगे, 90, 100 days एंड प्लस करते जाओगे, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग द चेंज एंड यू विल फील अ ह्यूज डिफरेंस इन योर सेल्फ, जहाँ पे आपको लगेगा कि जस्ट बाई स्लीपिंग वेल फॉर 7 to 8 hours every day on time and getting up on time, you are there's a feeling very energetic, very fresh, so your entire energy level change. So इसके अलावा now we will talk about how we can work towards getting better sleep. So we're going to talk about before sleeping what you can do with small breathing exercises and things to avoid, and the food what you can eat.
So first we will talk about how to breathe before you sleep. So for this it is very important when we breathe. So the normal breathing pattern आज की तारीख में हम follow कर रहे हैं, it is more of chest breathing, जहाँ पे हम breathe करते हैं तो most of us are breathing from the chest. So if you see, when I'm inhaling, I'm lifting my chest and pressing my stomach. So let's understand the lungs and the diaphragm area are right below the chest where they start. So the oxygen needs to reach down here, जहाँ पे आपके सारे organs, vital organs भी हैं. Alright. So जब हम breathe कर रहे हैं chest से, आप यहाँ से suck in कर रहे हो. So you are actually pushing the air and you're taking the air. So there is a lot of compression which is happening over here. Okay. अगर हम इसको अभी चेंज करें, जहाँ पे हम इनहेल करेंगे and we'll take the oxygen right to the stomach. Now see this breathing. You see there is no chest involved. It is just a passage, and my stomach is coming out when I breathe in. Inhale, exhale. So जब मैं exhale कर रहा हूँ, तब मैं suck in कर रहा हूँ. जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ. जहाँ पे हम चेस्ट में हम रिवर्स कर रहे थे, इनहेल करने के टाइम पे हम पुश कर रहे थे तो ऑक्सीजन यहाँ है, और एक्सहेल करने के टाइम पे हम लिटरली नीचे लेके जा रहे हैं. सो स्टमक आपका बाहर आ रहा है. सो टेक्निकली योर ऑर्गन्स आर जस्ट कमिंग डाउन विदाउट एनी ऑक्सीजन. सो व्हेन वी डू दिस breathing right before you sleep, so this needs to be done while you lie on the bed before you sleep. It's like a 2 minutes to 5 minutes exercise. So all you need to do is just close your eyes and keep breathing. Inhale. इससे ये होता है जब भी आप ब्रीथ करोगे एंड यू विल टेक द ऑक्सीजन टू योर स्टमक, ओके, योर एंटायर ऑर्गन्स आर गेटिंग सेटिस्फाइड एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, एंड ऑटोमेटिकली योर ब्रेन is getting a lot of oxygen. So another one reason of people falling sleep deprived is also because you're running out of oxygen. There's a lot of stress what you've gone through. A simple way of getting off stress is just inhale, exhale, breathing. Even in the day, anytime you feel stressed, this is a very good exercise and it does not take time. If you do just 10 times during your day, anytime when you feel stressed, just inhale, take the oxygen to your stomach, exhale, okay, do it 10 times, you will just feel the change and shift in the energy in your brain and you will feel off stress immediately. यही चीज़ हम रात को करेंगे सोने से पहले. इसका मोटिव ये है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल लाइफ एंड द काइंड ऑफ पैटर्न व्हाट वी हैव बीन लिविंग थ्रू आउट, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया. एज आई एक्सप्लेन दैट वी ब्रीदिंग मोर फ्रॉम द चेस्ट एंड नॉट फ्रॉम आवर लंग्स. सो वी वांट टू चेंज दैट. जब आप सोने से पहले ये करते हो 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, you just start and gradually when you go ahead you will feel sleepy. The biggest reason is as the sun sets in, our body knows, because we've been trained as a child from our childhood, from our birth, कि हमें रात को सोना चाहिए. So body goes into that phase जहाँ पे उसको लग रहा है कि अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे अभी सोना चाहिए. और उस दौरान जब अपने आप को आप एक्टिव कर देते हो इंटरनेट पे जाके, गेम्स खेल के फ़ोन पे, और मे बी वॉचिंग समथिंग और रीडिंग ऑन द इंटरनेट, और इवन ऑन एनी गैजेट, एनी ऐप, एनी सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें यू आर यूजिंग मेकिंग योर ब्रेन फंक्शन अगेन and you're telling your brain to get activated, wherein it had signal that okay fine, now the day is over, now I'm going to eat and I'm going to sleep. Suddenly you just activate yourself. Then the brain says okay fine, now I have to function, I have to work, and it goes into stress. So it will function and it will work and it will support you till the time you say that मुझे रात को 12, 1 बजे, 2 बजे तक काम करना है,
मुझे कुछ पढ़ना है या मुझे कुछ गेम खेलनी है, मुझे कुछ सीरीज़ देखनी है, योर ब्रेन विल वर्क टुवर्ड्स इट। लेकिन उस दौरान यू आर चेंजिंग द पैटर्न एंड यू पुटिंग योर ब्रेन इनटू स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स अ पैटर्न एंड यू फील दैट कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, एंड देन यू एवरी डे यू मेक दैट रूटीन ऑफ डूइंग दैट सेम थिंग, बिकॉज यू फील अभी मुझे नींद तो आ नहीं रही है, मैं क्या करूँगा, सो लेट मी डू दिस, लेट मी ऑक्यूपाई माई सेल्फ, एंड मैं इसको प्रोडक्टिव बनाता हूँ और मैं कुछ काम कर लेता हूँ या तो मैं कुछ देख लेता हूँ, बट उस दौरान आप अपनी इंटरनल प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहे हो। तो आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी है वो इज गोइंग फॉर अ टॉस। सो बाय ब्रीदिंग दिस वे देयर विल बी एन एनर्जी शिफ्ट, you will feel relaxed, and over a period of time when you keep on doing this you will fall asleep by just breathing, and as you go breathing this way in the night your body will adapt this pattern and you will keep breathing through your stomach, through your stomach, take the oxygen through the diaphragm, lungs to the stomach. Just imagine for next 7-8 hours when you sleep and your breathing pattern is completely this. Okay, A, you are sleeping well, B, you breathing well. These two things when they come in place together, you are going to burn so much of fat, so much of, you are going to shift your weight. Okay, you're going to lose weight. जब भी हम एक्सरसाइज भी करते हैं, it is very simple, you are always asked to breathe. After a certain set of exercises or repetitions, you will start breathing. If your trainer does not teach you how to breathe, you will automatically start breathing. The biggest example is अगर आप 6th floor पे रहते हो और आप 6 floors climb करते हो, the first day you will climb the first floor and then you will realize, oh, I am running out of breath. Then you will stop, you will breathe hard. Then you will take another floor. You will realize, oh, breathing करने से मैं पहुंच रहा हूँ. So you just keep on breathing and you keep on climbing the stairs. In next couple of days, you are on the 6th floor without stopping. That is what the oxygen does to our body, and this is how it helps when we do it at sleep. ये आपको ऐड करना है. इसके अलावा the things not to be done are very simple. Do not use your phone or your internet or your laptop reading, or maybe you're working or anything of that sort. As I explained earlier कि उसकी lights and you come up with screens कि ये night saver है, आपकी eyes पे stress नहीं आएगा. The logic is very simple. Irrespective you have a night saver or whatever it is, radiation free and the rays are not causing effect on your eyes, everything, it is useless. It is very simple. You are activating your brain to work. What I am trying to tell you is, when you are going to sleep, half an hour before that, you know that you're going to sleep, you just deactivate all your tasks. You can have a good chat, laugh on it, have a chill conversation, or maybe just go down and breathe the way I have said with your stomach and just fall asleep. This is what needs to be done every day, because all you're trying to do is not make your brain active by telling the brain, now okay, let's play a game, because when you're going to play a game, you're going to put yourself 100% into it and you want to win. So there's a lot of brainstorming which is going to happen again. Or if you're going to watch a series, you're going to be into that series because you want to understand exactly क्या हो रहा है. You're going to link everything. Even if you're watching a movie, you will try and link things, right? So you're using your brain, you're making yourself work mentally with your brain. So we need to stop this, and that is how, this is the best way to do it. So get off all your gadgets. So I generally suggest people to cut off themselves from all the internet activities, all the reading activities half an hour before that. Okay, and half an hour after you get up. So that half an hour after you get up is the reason why I asked not to do it is because again when you get up you are a little bit sleepy, your organs, your cells are getting up because you're going to start your day. So it's a process, always a process. Your brain starts and it just ignites all, activates all your cells. So it's a process. Next half an hour again, if you're going to do the task like reading or maybe going on the phone or answering an email, you're activating yourself immediately. So give yourself 20-30 minutes wherein you just get up, ease out, relax, have a glass of water too, and do your task and feel fresh, and then you can just start off with your day. You are going to work throughout your day. Okay, so however, just those first 30 minutes is for yourself, to rejuvenate yourself and to just kickstart your day with a fresh way, fresh mind,
fresh logic, and full of energy. This is the way you can do it. It's the most easiest way. Now we are going to talk about foods. These are very simple foods what you can use if you do not, apart from these things also, wherein you feel that you do not get adequate sleep. Banana is a very good source of, if you have half an hour or even an hour before you go to sleep. Okay, because it has good amount of potassium, magnesium, which your brain is going to use, and it also has an amino acid which comes into play and which relaxes your mind, and it helps with muscle recovery, and it gives good sleep, which is found in bananas. So अगर आप एक banana या दो banana even before you sleep, if you can start off with one banana, again depending on the size of the banana. It really helps you with good sound sleep. Simultaneously, walnuts also comes with good fats, and it is also a very good source of the similar amino acid what I just spoke earlier, which banana has, which helps you with having good sleep. So that is one. The third thing is the most commonly practiced, which you must have done in your childhood, is have a glass of milk. Again, you can just go back to my old videos wherein I had used milk as a casein protein source, which helps you with good muscle recovery. Simultaneously, it also comes with the amino acid, which will help you to have good sound sleep. Makes your brain. So all these three superfoods will make you feel very ease out, very relaxed on the brain, and you will have a very good sound sleep. So yes, what you need to really change is, to summarize, breathing techniques, no gadgets, add these simple foods. You can pick on any one of them, try what suits you. I would suggest that try one particular superfood out of these three for 4 to 7 days, so that you know whether it works or not. Don't just try it one day, every day a new thing. Try and just analyze yourself कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है. जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है आप उसे यूज़ करें, या तो आप हर एक चीज़ यूज़ करें वीकली बेसिस पे, and then you analyze which really helps in terms of food. However, breathing exercise are a must, the way it has been taught. Just breathing right through your stomach, and no gadgets. Third would be again using any of these superfoods. So once you do this, I'm sure in next 7 days, when we would do our next session on coming Sunday, I would love to see your comments on the Facebook page or even on the YouTube channel, how you feel or what has changed, and that would be your feedback. And if you have any questions, any queries, yes, you can reach out to me. You can contact me on my WhatsApp number 982057555. Also, if you are still getting sleep deprived, and if you want to work on any emotional aspects, yes, it can be worked upon with therapies and with counseling. It's a one-on-one thing which can be done. For that also you can reach out to me. We can work out things, and we can make sure that you are falling in place with your sleep, having a good sound sleep, which I had explained earlier. There are some reasons of why people do not feel sleep, feeling like a watchman, or heavy eating, or any of the emotional aspects. What you realize that you've tried working on and you need assistance, yes, you can reach out to me on a one-on-one basis. We can work things out, and we can make sure that you are sleeping well and you are losing weight as and when you sleep for a good amount of 7 to 8 hours every day. So this would be it for today. Thank you for listening to me, and we will meet you next Sunday with a new topic. Thank you so much. Bye bye.